क्या होगा अगर आप 30 दिन तक चीनी बिल्कुल छोड़ दें? क्या आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा या पहले से अधिक हेल्दी और अधिक एनर्जेटिक हो जाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आजकल सोशल मीडिया पर हम सब एक बड़ा फेमस ट्रेंड देख रहे हैं या बड़ा फेमस ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है 30 डेज नो शुगर चैलेंज। लेकिन सवाल ये है कि इस चैलेंज का आपके शरीर और आपके ब्रेन पर क्या असर होता है। जब भी हम एक्सेसिव एडेड शुगर लेते हैं बॉडी में, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो अचानक बढ़ जाता है, जिसको हम स्पाइक बोलते हैं, और फिर क्रैश होने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी एनर्जी लो हो जाती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जो ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि अगर आप 30 दिन का चैलेंज लेते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके बारे में बात करते हैं। पहला हफ्ता थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपका शरीर विड्रॉल फेज से गुजर रहा होता है, तो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें इरिटेबिलिटी है, फटीग है, एंग्जाइटी है, मूड स्विंग्स हैं। एक कॉमन सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे ब्रेन को शुगर से डोपामिन मिलता है। जो डोपामिन मिलना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, इसकी वजह से डोपामिन जो हिट है उसको हमारी बॉडी मिस करती है, उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। दूसरे हफ्ते में क्या होता है? दूसरे हफ्ते में ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल होने लगते हैं, एनर्जी बैलेंस हो जाती है और भूख कम हो जाती है हमारी, और क्रेविंग थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आने लग जाती है। तीसरे हफ्ते में बेनिफिट्स कुछ साफ दिखने लगते हैं, जैसे आपकी स्किन इंप्रूव हो जाएगी, एक्ने कम हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। इवन मेंटली भी शुगर क्रैशेस नहीं होते हैं, इसलिए आप अधिक अलर्ट हो जाते हैं, फोकस आपका बढ़ जाता है, इमोशनली अधिक स्टेबल महसूस करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स थे तीसरे हफ्ते। अब बात करते हैं चौथे हफ्ते की। चौथे हफ्ते में वाटर रिटेंशन कम होने से नोटिसेबल वेट लॉस होता है, मतलब वेट आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल में आने लगती हैं और ओवरऑल लाइफ अधिक एनर्जेटिक और हेल्दी हो जाती है। अब बात करते हैं उन प्रिकॉशंस की जिनका ध्यान शुगर छोड़ते समय रखना आवश्यक है। अचानक पूरी तरह से शुगर अपनी डाइट से एलिमिनेट करना सबके लिए सेफ नहीं होता है, इसीलिए धीरे धीरे रिड्यूस करना अधिक बेहतर है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हैं तो शुगर छोड़ने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। प्रेगनेंसी के दौरान या जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर है, उन्हें शुगर छोड़ने की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। और अगर शुगर छोड़ते समय आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें सीवियर हेडेक, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रीथनेसनेस या डिजीनेस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। याद रखिए, 30 दिन का चैलेंज आपके हेल्थ की जर्नी का पहला कदम है, पहला स्टेप है। लेकिन अगर आप परमानेंट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो शुगर रिडक्शन को अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लें, हैबिट बना लें, तभी आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।